बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो कॉन्स और कैलोसिस के बारे में तफसीली वीडियो है। बेसिकली जो कॉन्स और कैलोसिस जल्द की मोटी और सख्त किस्म की तहें होती हैं जो इस वक्त नशो नुमा पाती हैं जब जल्द ख़ुद को रगड़ या दबाव से बचाने की कोशिश करती है। ये अक्सर पाँव और जो है ना हाथों पे बन जाती हैं। अगर तो आप हेल्दी हैं तो आपको जो है ना ये कॉन्स और कैलोसिस के इलाज की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, जब तक कि वो दर्द का बायस ना बने या आपको ये पसंद ना हो कि वो कैसे नज़र आते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो कौन बनने की रीज़न होती हैं, यानी जो रगड़ या दबाव जो है ना उसके सोर्स को हटाने से जो ना ये गायब हो जाती हैं। तो इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो पहले तो इसकी जो ना साइन सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है कि इसमें तो जो ना एक रफ़ किस्म का थिक एरिया हो जाता है स्किन का, और वो हार्ड हो जाता है और एक तरह का उभरा हुआ बम्प बन जाता है। और फिर स्किन के जो वहाँ पे उस पर टेंडरनेस हो सकती है, मतलब टच करें तो थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है या पेन भी हो सकता है। और जो स्किन है वो फ्लेकी या ड्राई हो सकती है, या इवन ऐसे वैक्सी अपीयरेंस भी हो सकती है उसकी। और ये जो कॉर्न और कैल्शियम जो है ना वो एक तरह की चीज़ नहीं होते, इसमें थोड़ा फ़र्क होता है जो मैं आपको बता दूं। जो कॉर्न होते हैं ना वो छोटे होते हैं और वो थोड़े डीप होते हैं कैल्शियम की निस्बत, और उनका जो सेंटर होता है ना वो हार्ड होता है, और उसके इर्द गिर्द जो स्किन होती है ना उसमें वो स्वेलिंग हो जाती है। और इनको अगर दबाया जाए तो जो ना वो पेनफुल होते हैं। और जो इसमें से भी कॉर्न की भी आगे दो किस्में हैं, एक हार्ड कॉर्न है और एक सॉफ्ट कॉर्न है। हार्ड कॉर्न जो होते हैं ना वो आम तौर पे जो आपकी जो पाँव की उंगलियां उसके उसके ऊपर बनते हैं, या फिर जो ना ये जो पाँव की जो छोटी जो उंगली है उसकी आउटर एज पे बनते हैं। और जो सॉफ्ट कॉर्न होते हैं ना वो जो है ना वो उंगलियों के पाँव की उंगलियों के दरमियान जो है ना बनते हैं। अब मैं कैल्शियम के बारे में बता दूं, कैल्शियम जो है ना वो उसका बहुत कम चांस होता है कि उसमें कोई दर्द हो, और ये आमतौर पे प्रेशर स्पॉट्स पे डेवलप होती हैं, जैसे ये हील्स पे डेवलप होगी या फिर बॉल्स ऑफ द फीट, मतलब जो फुट की आर्च से अगले वाला हिस्सा जो फुट की उंगलियों से जो है कि और आर्च के दरमियान वाला हिस्सा होता है उसको बॉल कहते हैं, यहाँ पे डेवलप होती हैं। फिर आपके हाथों पे जो है ना मतलब हाथों की जो हथेलियों पे पाँव पे डेवलप हो सकती हैं, फिर नीज़ पे भी डेवलप हो सकती हैं, और इनका साइज़ वेरिएट करता रहता है। और आमतौर पे ये जो है कौन से जो है ना ये बड़ी साइज़ की होती हैं कैल्सिस जो होती हैं। तो अगर तो ये कॉर्न कैल्सिस जो है ना आपका पेनफुल हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। अगर तो आपको शुगर है और आपका ब्लड फ्लो बहुत पुअर है तो वो आप खुद इसकी ट्रीटमेंट ना करें, और ज़रूर डॉक्टर से जो है ना हेल्प लें। क्योंकि यह है कि फुट पे अगर डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है, थोड़ी बहुत भी चोट आ जाए तो वो जो है इन्फेक्शन या अल्सर बनने का ख़तरा हो जाता है। अब मैं इसकी कॉजेज़ बताता हूँ कि किस वजह से होते हैं। आमतौर पे ये जैसे मैंने शुरू में बताया, रगड़ जो है या प्रेशर की वजह से होते हैं, मतलब बार बार कोई ऐसा एक्शन हो जिससे आपकी उसमें प्रेशर हो स्किन पे। तो इसमें ये है कि आप मिसाल के तौर पे आपके जूते जो है ना वो सही तरह फिट नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपके जूते अगर बहुत टाइट हैं या फिर हाई हील्स आप पहनते हैं तो फिर जो है ना वो आपके जो फीट होते हैं ना उनको एक तरह के उस पर दबाव डाल सकते हैं। अगर तो शूज़ लूज़ हैं तो फिर ये कि आपका जो फीट है वो स्लाइड कर सकता है और शू के साथ वो रब कर सकता है। यानी कि दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ भी ना हो और बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो लूज़ भी ना हो, तो दोनों सूरतों में ये जो है ना इनका बनने का ख़तरा होता है कॉन्स का। फिर ये कि अगर आपका पाँव जो है ना कोई उसमें जूते में कोई सीम या स्टिच है तो वो उसके साथ भी रब कर सकता है। और अगर आपने जुराबें ऐसी पहनी हैं जो वो भी जो सही तरह फिट नहीं आती हैं तो वो भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसके अलावा फिर जो है ना कि कुछ लोग जो सिर्फ शूज़ पहनते हैं सैंडल वगैरह बगैर जुराबों के, तो वो भी जो है ना आपके फुट पे रगड़ का बायस बन सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। और जुराबें पहनना जो है ना सही तरह वो जो फिटिंग जुराबें फिट जो है ना वो पहनना बेहतर है।
फिर ये कि जो हैंड पे मतलब आपके हाथों पे कैल्शियम डेवलप होती हैं, वो अगर आपका कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो इसमें रिपीटेड एक तरह का प्रेशर हो, जो मिसाल के तौर पे आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या कोई हैंड टूल यूज़ करते हैं, या इवन बहुत आपका लिखाई वाला काम है, पेन का भी यूज़ करते हैं, तो ये डेवलप हो सकती हैं। फिर यह कि कुछ लोगों में इनहेरिटेड टेंडेंसी होती है, मतलब दूसरों की निस्बत उनमें ज़्यादा कौन डेवलप होते हैं। अच्छा, अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। तो उसमें यह कि अगर तो आपको डायबिटीज़ है, तो उसमें अगर आपका ज़्यादा फीड का ब्लड फ्लो पुअर हो सकता है, तो फिर आपको ज़्यादा कॉर्नर कैल्सिस की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अब थोड़ा मैं प्रिवेंटिव मेजर बता देता हूँ। ये है कि आप जो है ना वो ऐसे शूज़ पहने कि जिसमें आपकी जो पाँव की जो उंगलियां हैं उसमें एक तरह की उसकी मतलब वो आपस में वो ज़्यादा वो जुड़े नहीं, मतलब उसमें आपकी अपनी पाँव की उंगलियां वो आसानी से हिला सकते हो। तो अगर तो आप पाँव की उंगलियां नहीं आसानी से हिला सकते, तो फिर ज़ाहिर है वो शूज़ आपके टाइट है। और आप जूते उस वक्त ख़रीदें जब आपके पाँव जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ, मिसाल के तौर पे आप एंड ऑफ द डे पे आप ज़्यादा चलें और थोड़ा बहुत पाँव सूजन हो गया, तो उस वक्त जूते अगर ख़रीदें तो उस वक्त आप ख़रीदें ताकि उसके हिसाब से फिट आए। और इसके अलावा फिर आप प्रोटेक्टिव कवरिंग यूज़ करते हैं, मतलब पैड पैड यूज़ करते हैं, फिर नॉन मेडिकेटेड कॉर्न पैड्स आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपके फुट के एरियाज़ हैं जो एक दूसरे से रब होते हैं, उसमें बैंडेजेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हैंड जब टू हैंड का जो जिन पे मतलब जिन लोगों के पाँव पे बनती हैं ये कैल्सियस, उनको जो है वो पैडेड ग्लव्स उनको पहनने चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ डायग्नोसिस पे। तो उसमें ये कि जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको इजीली वो देख के फीट और उनके हैंड जो है ना उन पे आसानी से पता चल जा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये तकरीबन ट्रीटमेंट कॉर्न और कैल्सियस की एक ही तरह ही है। मतलब जो है ना, एक तो पहले तो जैसे मैंने बताया ना कि जो रेपिटेटिव एक्शन होते हैं, मतलब जो जो चीज़ भी आपके पाँव की रगड़ का और उसका प्रेशर का बायस बनती है, उससे आप परहेज़ करें। जो आप मतलब शूज़ जो प्रॉपर आपको फिट आते हैं, मतलब ना ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा खुले हों, तो वो इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर ये कि उसमें जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका थिक जो स्किन थिक होती है उसको ट्रिम कर सकता है स्कैल्पल के साथ। और ये आप बेहतर है ख़ुद से ये इस तरह की चीज़ें ना ट्राई करें, इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। फिर मेडिकेटेड पैचेस आते हैं, इसमें 40% सैलिसिलिक एसिड होता है, जो मतलब क्लियर वे या मेडिप्लास के नाम से आते हैं, और ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाते हैं। उसमें ये कि जो है ना, पहले आप कोशिश करें कि जो आप जो थिक स्किन हुई है ना उससे वो पुमिस स्टोन से या नेल फाइल से या फिर एमरी बोर्ड से जो है ना आप जो है ना उसको थिक स्किन को थिन करें, तब फिर उसके बाद मतलब नया पैच आप अप्लाई करें। अच्छा, फिर यह कि अगर आपको कोई शू फूड की डिफॉर्मिटी है तो आप शू इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर रेयर केस में आपका अगर कोई लट से कि बोन की कोई डिफॉर्मिटी है जो फ्रिक्शन काज कर रही है, तो उसमें वो डॉक्टर सर्जरी का भी एडवाइस कर सकता है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो कौन और कैलोसिस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप जो है ना कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।